एक राज्य में एक राजा राज करता था। वह बहुत ही घमंडी था। एक दिन उसका दरबार लगा हुआ था तो उसने सभी लोगों से ये प्रश्न पूछा कि तुम सभी किसका खाते हो। तो सभी लोगों ने उसे बताया कि महाराज, मैं आपका ही खाता हूँ। ये बात सुनकर राजा को बहुत ही प्रसन्नता मिली। उस राजा की 7 पुत्रियाँ थीं। उस राजा ने यही सवाल अपनी पुत्रियों से पूछा कि तुम सभी किसका खाती हो। उनमें से सभी पुत्रियों ने उसे बताया कि पिताश्री, मैं आपका ही खाती हूँ। और उसमें से एक पुत्री ने, जो 7वीं थी, उसने उसे ये बताया कि मैं अपने भाग्य का खाती हूँ, मैं किसी का नहीं खाती। ये बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया और कुछ समय बाद उसने सभी पुत्रियों की शादी बड़े बड़े राज्य के राजकुमारों से कर दी। लेकिन जिस पुत्री ने उसे ये कहा था कि मैं अपने भाग्य का खाती हूँ, उसका विवाह एक गरीब लकड़हारे के साथ में कर दिया, जो कि बहुत ही गरीब था। उसे कुछ ऐसी बीमारी हो गई थी जो वह चल नहीं सकता था। समय अपनी रफ्तार से यूं ही चलता रहा। वो लड़की गरीब लकड़हारा के साथ में अपना जीवन व्यतीत करने लगी। वह जंगल से लकड़ियां काट के बाजार में जाती और बेच के अपना जीवन यापन करती थी। तो एक दिन की बात है, जब वह अपने पति को दूध में कुछ दवाई दे रही थी, तभी उसने देखा कि उसके जगह पे जहाँ वो रह रही है, वहाँ 2 नाग नागिन रहते हैं। जैसे ही उस लड़की ने उन नाग नागिन को देखा तो उसने कुछ दूध बचा लिया और उन्हें पिला दिया। वह डेली जब भी अपने पति को दूध पिलाती थी तो वह उनके लिए थोड़ा दूध बचा लेती थी और उन नाग नागिन को पिलाती थी। एक दिन वही लकड़हारे की पत्नी जब सो रही थी, तब उसको नाग नागिन ने सपना दिया और उसे बताया कि जिस जगह पे हम रहते हैं उस जगह पे बहुत ही खजाना छिपा हुआ है और मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ, जो कि तुमने मुझे इतने सालों से दूध पिलाया है और मैं अपना ये कर्ज तुम्हें चुकाना चाहता हूँ। तुम वो खजाना खोद लो, ये खजाना तुम्हारा है। वो राजकुमारी जो उस लकड़हारे के साथ में दुख का जीवन व्यतीत कर रही थी, जैसे उसे खजाना मिला, मानो उनकी जिंदगी बदल गई हो। उसने उस खजाने से एक बड़ा राज्य बनाया और नगर बसवाए, गांव बसवाए, बाजारें बसवाईं और वह फिर से एक राजकुमारी की तरह उस राज्य में राज करने लगी। समय यूं ही बीतता गया, लेकिन उसका एक उद्देश्य था। वह अपनी प्रजा को प्रतिदिन भोजन बांटा करती थी। तो एक दिन की बात है, जो अपनी प्रजा को भोजन बांट रही थी, तभी उसने देखा कि उसके पिता और उसकी 6 बहनें उसी लाइन में लगे हैं जिस लाइन में भूखी प्रजा लगी हुई थी। उसने जैसे ही अपने पिता को देखा और उसने उसे पहचान लिया और उसने अपने पिता से पूछा कि पिताश्री, ये हालत तुम्हारी कैसे हुई। तो उसके पिता उसे बताने लगे कि मेरे सेनापति ने मेरे साथ गद्दारी की और मेरे राजपाट को हड़प लिया और जिस जगह मैंने अपनी पुत्रियों का विवाह किया था उसने उसे भी कब्जा कर लिया और हम अपनी पुत्रियों के साथ में यूं ही दर दर की ठोकरें खाते हुए फिर रहे हैं। मैंने ये सुना है कि तुम गरीब लोगों को भोजन देती हो और उनकी सहायता करती हो, इसीलिए मैंने यहाँ आने का फैसला किया। तुम मेरी सहायता करो। उस राजकुमारी ने अपने पिता से एक बार फिर से कहा कि पिताश्री, एक बार आपने मुझसे ये प्रश्न पूछा था कि मैं किसका खाती हूँ, तो मैंने आपको बताया था कि मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। तो उस राजकुमारी ने अपने पिता से कहा कि यदि आप भी उस समय मेरी बात को जान जाते तो आप ये गलती नहीं करते और आज जब मेरे पास तुम आए हो तो तब भी आप अपने भाग्य का ही खाओगे। इस दुनिया में कोई किसी को नहीं खिलाता, सब अपने भाग्य का ही खाते हैं। तो उसके पिताजी दुखी होकर वहाँ रोने लगे। तभी उसकी पुत्री ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया। उस राजकुमारी ने अपनी बनाई गई सेना को अपने पिता के राज्य में भेजा, जिस राज्य में सेनापति ने उसे गद्दारी से हड़पा था। उनको हरा करके उस राज्य को वापस लिया और अपनी बहनों के राज्य को भी वापस दिलाया और अब वो खुशी खुशी से रहने लगे। वैसे तो कहते हैं कि संकट और विपत्ति, दुख हर व्यक्ति के जीवन में एक बार जरूर आते हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि वो ज़्यादा दिन नहीं रहते। यदि आपके भी जीवन में
आपकी किस्मत साथ नहीं देती है और आपको ऐसा लगता है कि मेरे भाग्य में कुछ नहीं लिखा है, तो दोस्तों इस कहानी को आप एक बार ज़रूर सुन लेना, आपको बहुत बड़ी सीख मिलेगी। दोस्तों इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, यदि आपके भाग्य में कुछ लिखा है तो वो चलकर मिलेगा। यदि आपके भाग्य में जो चीज़ नहीं लिखी है उसे आप चलकर भी नहीं पा सकते। अगर आप हमारी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। मैं मिलता हूँ ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए शुक्र करो, सब्र करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो।